हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। तो आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत सारे टूल्स के बारे में जानेंगे। हमारे लाइन में एक ही लाइन में बहुत सारे टूल्स हैं, तो उन टूल को एक एक करके हम देखेंगे कि उन टूल्स से हम क्या क्या कर सकते हैं। हमारे जो टूल्स हैं उसमें मान लीजिए ट्विल टूल हो गया, रैप टूल हो गया, पकर ब्लोट, ये सारे टूल्स हैं जो इनका यूज़ हमने अब तक नहीं किया है, लेकिन हमने ट्राई करने की कोशिश बहुत बार करी है। और कुछ एक बार हमने हमारी 11th या 12th जो हमारी क्लास थी उसमें हमने ट्राई भी किया है, लेकिन हम बारीकी से नहीं समझ पाए कि वो काम क्या करता है। आज हम उसका टूल का यूज करेंगे और देखेंगे उसकी सेटिंग्स के बारे में कि सेटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो अब तक जिस टूल के बारे में हम नहीं पढ़ पाए थे, नहीं जान पाए थे, अब आज हम उसको जानेंगे और कुछ सीखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे पहले जो हमारी क्लास थी विथ टूल के बारे में थी, वो हम जान चुके थे। उसके बाद हमारे 6-7 आप देख सकते हैं, 6 से लेकर 7 नंबर तक यहाँ से कुछ और ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि वार्प टूल, ट्विल टूल, पकड़ टूल, ब्लोट टूल, स्कैलप टूल, क्रिस्टलाइज टूल एंड व्रिंकल टूल। ये सारे टूल्स हैं जिनका हम इन्हें यूज नहीं किया था, और आज हम यूज करके देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम बना सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जिसके थ्रू हम बहुत फास्टली शॉर्ट टाइम में एक अच्छी चीज़ बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ और यहाँ से इसका जो फिल कलर है, फिल कलर ऑफ कर देता हूँ। तो मैंने फिल कलर इसका ऑफ कर दिया, और जो इसका स्ट्रोक है, स्ट्रोक का साइज यहाँ से इंक्रीज कर देता हूँ। तो मैंने स्ट्रोक का साइज यहाँ से इसका 30 कर दिया। इसके बाद इसका कलर चेंज कर लेते हैं। मैंने इसका कलर कुछ इस तरीके का रख लिया है। इसके बाद सबसे पहले मैं वार्प टूल पे जाऊंगा। इसका शॉर्टकट की है Shift+R। तो वार्प टूल पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप इसका प्रॉपर्टीज भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप वार्प टूल पे डबल क्लिक करेंगे, आप यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज ला सकते हैं और यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया, और यहाँ पे देखिए मैं इसको वार्प टूल को यहाँ से इस तरीके से चेंजेस कर सकता हूँ। तो देखिए जो हमारी लाइन थी, जो स्ट्रोक था, इसमें हम किस तरीके से जो हमारी लाइन है पहाड़ की तरफ, ऊपर नीचे की तरफ, इस तरीके से आप टेढ़ा मेढ़ा बना सकते हैं। इसके बाद अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी चेंज करके देखूँ तो देखिए क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ से डबल क्लिक करके चेंज करता हूँ। इसकी डिटेलिंग थोड़ी बढ़ा लेते हैं और इंटेंसिटी थोड़ी और बढ़ा लेते हैं और करते हैं ओके। इसके बाद देखिए पहले से ये ज़्यादा थोड़ा ऊंचे की तरफ जो हमारा वॉक था वो बन रहा है। तो इस तरीके से हमारा वॉक टूल काम करता है। इससे आप कोई लाइन वगैरह खींच कर भी बना सकते हैं। आप ये पाथ पर भी अप्लाई कर सकते हैं और किसी टेक्स्ट वगैरह पर भी, किसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद फिर से एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, और इस बार हम ट्विल टूल लेते हैं। ट्विल टूल हमारा कुछ इस तरीके से काम करता है। जहाँ पर हम प्रेस करते हैं वहाँ पर इस तरीके का डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाता है। तो ये हमारा ट्विल टूल होता है। ट्विल टूल भी काफ़ी अच्छा टूल है। इसके थ्रू आप इस तरीके का डिज़ाइंस वगैरह बनाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा आपको इसको अप्लाई नहीं करना, जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे आपका सिस्टम उतना ही ज़्यादा हैंग होगा। तो इसको कोशिश कीजिए कि ज़्यादा इफेक्ट मत डालिए। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ फ़िलहाल के लिए, और हम चलते हैं अगले टूल्स की ओर। यहाँ पर गए, हमने लिया पकड़ टूल, पकड़ और ब्लोट टूल। ये जो हमारे टूल्स हैं हम इसको लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि इस पर अगर आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा तो पता नहीं चलेगा। तो 5th नंबर पे हमारा स्कैलप टूल। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये बहुत ही अच्छा टूल है। आप इसको इस तरीके से डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। तो स्कैलप टूल बहुत ही अच्छा टूल है। तो आप देख सकते हैं जो इसके ऊपर का एरिया है कुछ इस तरीके का हो जाता है। मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। इसका जो ऊपर का एरिया है शार्प बना सकते हैं आप, और आप इसको अपने टेक्स्ट वगैरह में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये वाला टूल काम करता है। मैं इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ से फिर से एक रेक्टेंगल लेते हैं, और इस बार हम क्रिस्टलाइज टूल लेते हैं। इससे आप
इस तरीके का डिजाइन बना सकते हैं जो कि बहुत ही दिखने में शार्प है। इसको इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आप कोई कार्टून में एनिमेटेड कोई ग्रास वगैरह बनाना चाहे तो आप यहाँ से बना सकते हैं। तो यहाँ से आप ग्रास बना सकते हैं एनिमेटेड कार्टून वगैरह अगर बनाते हैं तो। लास्ट में हम कुछ बनाकर भी देखेंगे। फाइनली हमारा जो लास्ट टूल है, यहाँ पर हमारा जो टूल है व्रिंकल टूल। व्रिंकल आपको पता है व्रिंकल क्या होता है। व्रिंकल टूल जैसे हमारा आप देख सकते हैं लाइन, इस पर व्रिंकल डालना, तो हमने इस पर व्रिंकल अप्लाई कर दिया। यानी कि जो हमारा लाइन है इसके ऊपर कुछ ऊपर नीचे पार्ट्स बने हुए उसको हम व्रिंकल कहते हैं। तो देख सकते हैं हमारा व्रिंकल टूल है, इस तरीके से काम करता है। तो ये सारे टूल्स हैं, इसने आपको दिखा दिया क्या क्या इनका काम है और क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं पकड़ एंड ब्लोट की तरफ। तो यहाँ से मैं एक एलिप्स टूल ले लेता हूँ और इसको मैं फिल कलर डाल लेता हूँ और इसका स्ट्रोक जो है ऑफ कर देता हूँ। इसके बाद हम जाते हैं पकड़ टूल में और इस पर क्लिक करते हैं। देखिए हमारा जो पकड़ टूल का काम होता है, कोई भी चीज़ होती है तो उसको अगर हम पकड़ टूल को उसको ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो उसको दबा के छोटा कर देता है। अगर इसकी जगह हमारा ब्लोट टूल होगा तो देखिए क्या करेगा। देखिए पकड़ टूल को एक बार और दिखाता हूँ। अगर मैं इस पर क्लिक करके इसको हल्का सा प्रेस करता हूँ तो ये इसको छोटा कर देगा। जहाँ से हम इसको दबाएंगे वहाँ से उस एरिया को छोटा कर देगा। अगर इसकी जगह हम ब्लोट टूल को यूज़ करते हैं तो उसको जूम कर देगा। तो देखिए ये जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वहाँ पे इसको भी जूम कर रहा है। तो इस तरीके से आप डिजाइन्स वगैरह तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा टूल है। इसके बाद चलिए कुछ बना कर देखते हैं। सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और इसको इसका फिल ऑफ कर देते हैं। स्ट्रोक में इसका कुछ इस तरीके का लेता हूँ और स्ट्रोक का जो साइज है मैं 30 ले लेता हूँ। 30 से ले रहा हूँ कि थोड़ा आपको दिखे भी और समझ में आए कि मैं क्या बना रहा हूँ। तो मुझे इस टाइम पे एक फ्रेम बनाना है और फ्रेम में कुछ डिज़ाइंस बनाने हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई अलग से डिज़ाइंस नहीं है, यानी कि कोई अलग से ऑब्जेक्ट या फोटोज़ वगैरह नहीं है जहाँ पे मैं इनके फ्रेम पे डिज़ाइन बना सकूँ। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाना है और इस टूल पे जाने के बाद आपको यहाँ पर लेना है ट्विल टूल और यहाँ पर बीच में सेंटर में रखने के बाद आपको इस तरीके से ज़्यादा नहीं अप्लाई करना, हल्का सा एक बार प्रेस करना। इस तरीके से आप इसका डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। इसका साइज थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। ट्विल रेट इसका इतना बढ़ा है, डिटेलिंग बढ़ा देते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर आप कोई फ्रेम वगैरह कुछ बनाना चाहें तो यहाँ पे इस तरीके से डिज़ाइन बना सकते हैं। काफ़ी अच्छा शॉर्टकट तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है। देख सकते हैं कितना अच्छा डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है। तो मैं इसको थोड़ा हर तरफ अप्लाई करके देखता हूँ। तो ये हमारा फ्रेम बनकर तैयार है। तो आप इस तरीके से फ्रेम बना सकते हैं। देखिए कितना अच्छा फ्रेम बनकर तैयार है। अगर मैं इसकी एक कॉपी ले लूँ, कंट्रोल C और कंट्रोल F, कॉपी लेने के बाद आपको करना क्या है, उसका स्ट्रोक साइज कम कर देना है और कलर चेंज कर देना है। कलर मैं कुछ इस तरीके का ले लेता हूँ और इसका थोड़ा स्ट्रोक साइज कम कर दीजिए। मैंने स्ट्रोक साइज इसका 7 pt रख दिया है। तो इसके बाद ऊपर वाला जो हमारा स्ट्रोक उसको सेलेक्ट करेंगे और फिर आपको पता ही है क्या करना है, हमें स्ट्रोक वाले प्रॉपर्टीज में जाना है और इसको डैशेस लाइन डाल देना है और इसके बाद आप इसका कलर वाइट भी कर सकते हैं, वाइट ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एक फ्रेम आपने बना दिया
तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, एक और रेक्टेंगल लेता हूँ और यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। इसका फिल ऑफ कर देते हैं, सॉरी इसका स्ट्रोक ऑफ कर देते हैं। फिल को हम दोबारा से एक्टिवेट करेंगे और इसको हम कर देंगे सेंड टू बैक। सेंड टू अरेंज में जाना है, सेंड टू बैक। इसको यहाँ से थोड़ा छोटा कर देंगे। इस तरीके से हमारा एक फ्रेम बनकर तैयार हो चुका है। तो दोस्तों इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस सिंपली एक स्ट्रोक तैयार किया है और हमने इफेक्ट को अप्लाई कर दिया और एक हमने फ्रेम बना लिया। इसके बाद यहाँ पर भी कोई डिजाइन्स वगैरह डालना चाहे तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा हम इसको यहाँ तक पूरा फिल कर लेते हैं और इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो कलर चेंज करने के बाद आप देख सकते हैं ये जो हमारा फ्रेम बनकर तैयार है, इसके ऊपर आप चाहो तो कुछ लगा भी सकते हो, ये कलर आप हटा भी सकते हो। अगर आप कुछ इसके ऊपर फोटोज वगैरह लगाओगे तो इसकी हमें ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट पी, यहाँ से मैंने मान लीजिए इस फोटो को ले लिया। लेने के बाद मैं इसको यहाँ से प्लेस कर देता हूँ। इनेबल करना है, यहाँ पे इम्बेड करने के बाद आप इसको क्रॉप कर दीजिए। तो मुझे यहाँ तक इसकी नीड है तो मैं यहाँ तक जाके इसको अप्लाई कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ सेंड टू बैक। अरेंज पे जाना है, सेंड टू बैक कर देना है और ये वाला एरिया हमें नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये देख सकते हैं हमारा ये फ्रेम कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो आप इस वाले टूल का यूज छोटी छोटी चीज़ों को बनाने के लिए कर सकते हैं, जो कि बहुत कम समय में बना सकते हैं। हम ज़्यादा कुछ बनाने वाले नहीं हैं, जो हमारी लास्ट की क्लास में हम उसमें कुछ पोस्टर्स वगैरह डिज़ाइन वगैरह बनाकर देखेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो प्रैक्टिस करते रहिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारे टूल्स क्या करते हैं, इनका काम क्या है। तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।